Hello friends, welcome back to our YouTube channel. If you first time visit our channel, make sure you subscribe our channel. Today we will discuss about exercise 2.5, question number 13. So let's begin it. Question number 13 is if x plus y plus z is equal to 0, show that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. हमारे पास दिया हुआ है यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो हमने क्या वेरीफाई करना है, हमने क्या चेक करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 3xyz। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है, आपने प्रीवियस क्वेश्चनों में भी देखा होगा, हमने लगाई थी ये वाली आइडेंटिटी। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये क्या है हमारे पास, इस फॉर्मूले की क्या है, आइडेंटिटी है हमारे पास ये। और हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, 0। और इधर इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए, अगर आपको ध्यान में होगा तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम 0 की मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट के साथ करते हैं तो उसका आंसर या उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आती है। क्या आती है, 0 ही आती है। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि यदि अगर हमें 0/4 दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू भी हमेशा 0 आती है। दैट मीन्स आपको क्या पता चला आज कि जब हम 0 की मल्टीप्लाई किसी डिजिट के साथ करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है। देन यदि हम 0 से किसी डिजिट को या किसी नंबर को डिवाइड भी करते हैं तब भी उसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा 0 ही आती है। तो दैट मीन्स जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या था, इससे आगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास 0 दी हुई थी जो हमने पुट कर दी। देन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इज दैट क्लियर। और जब इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, अब ये माइनस 3xyz है तो ये इज इक्वल टू इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3xyz। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, जो हमने प्रूव कर लिया है और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इसको सॉल्व करना था। तो नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास क्यूब की फॉर्म में दिया हुआ है और हमने क्या करना है कि बिना बिना कैलकुलेटिंग हमने क्या करना है, इनके क्यूब फाइंड करने हैं। तो हमने इसमें सबसे पहले ये तो एक आइडेंटिटी शो हो रही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, ये कौन सा फॉर्मूला है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 3xyz। ये आपने पहले चेक किया होगा, ठीक है। और जब ये 3xyz इधर आ जाता है तो इज इक्वल टू 0 हो जाता है। दैट मीन्स हमें ये पहले चेक करना होगा, ठीक है, कि क्या यह इज इक्वल टू 0 आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम ये वाले लेंगे, -12 प्लस 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, -12 प्लस ये कितना हो जाएगा 12, ये प्लस में है ये माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 0। तो दैट मीन्स ये फॉर्मूला हमारा इसमें लग सकता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये तो इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू, अब देखिए 3x की वैल्यू क्या है, -12, y की वैल्यू है 7 और z की वैल्यू है 5, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 3 से कितना हो जाएगा आपका 36, वो भी माइनस का, ठीक है। और 7 5 से कितना हो जाएगा 35। अब जब हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 36 इंटू 35, 5 6 30 का 0 कैरी 3, 5 3 15 और 3 18 इंटू 3 6 18 का 8, 1 कैरी 3 3 9 और 1 ऐड करेंगे तो 10, यानी कि 0 8 और 8 16 का 6, 1 कैरी 1 और 1 कैरी था तो 2 और 1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई -1260। क्या आई, -1260। यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है, आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी आइडेंटिटी ये वाली लगेगी इसमें, और बिना लॉन्ग कैलकुलेटिंग हमने क्या कर लिए, क्यूब फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो दैट मींस ये आपका आंसर आ गया है। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। 14 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब।
अब इसमें भी हमारी सेम आइडेंटिटी लगने वाली है। आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy z। अब सबसे पहले चेक करेंगे क्या यह इज इक्वल टू 0 आता है या नहीं। तो ये है हमारे पास 28 माइनस 15 और माइनस 13। 28 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 और 3 8 और 1 1 2। देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो कैंसिल हो जाएंगे। दैट मींस आपका आंसर आ जाएगा 0। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्म क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये दिया हुआ है, हमने ये फाइंड करना है। तो ये वाला दिया हुआ है 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब इज इक्वल टू में क्या है आपके पास 3। एक्स की वैल्यू क्या है 28, इज दैट क्लियर। और y की वैल्यू क्या है आपके पास -15 और z की वैल्यू है -13, इज दैट क्लियर। इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 28 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 8 जा 24 का 4, 2 कैरी हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 कैरी था तो 8, यानी कि 28 3 जा कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 84। अब ये माइनस और इधर माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15 इंटू 13, 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 1 जा 3 4 इंटू 1 की मल्टीप्लाई 5 से 1 और 1 की 1 1 जा 1, ये कितना आ जाएगा आपका 5 9 1। ठीक है, ये कितना है आपके पास, ये आया आपके पास 195। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो ये कितना आ जाएगा 195 इंटू 84, 84 4 5 जा 20 का 2 कैरी हो जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा, 4 9 जा 36 और 2 कैरी है तो 38 का 8, इधर 3 कैरी, 4 1 जा 4 और 3 7 इंटू 8 5 जा 40, 40 का 0, 4 कैरी आ जाएगा, 8 9 जा 72 और 4 76 का 6, 7 कैरी आ जाएगा, 8 1 जा 8 और 7 15, 0 का 0, 8 का 8, 7 और 6 कितना होता है 13, 13 का 3, 1 कैरी, 5 और 1 6 हो जाएंगे और 1। तो यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 16380, यानी कि 16380। इसका क्या आ गया हमारे पास क्यूब की फॉर्म में ये आ गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 को हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए बाय बाय।